नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर न्यूज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और एक ही जयकारा करना है। कहना क्या है? राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राजा हो। माननीय हमारे संजय चौधरी भैया कहते हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं? सुन लीजिएगा गीत के माध्यम से मेरे कहना क्या है? कर लो पूरा तैयारी, आ रहे हैं भगवान नारी। किसने किसे तैयारी किया है मोदी जी के आने की? सोच रहे पंकज सभा क्या कर रहा है? अम्मा लोग हाथ उठाओ, पीछे भाई लोग हाथ उठाओ। कहना क्या है? वो कर लो पूरा तैयारी, आ रहे हैं भगवान नारी। कहना क्या है? क्यों खड़े हो चक्कर में, अब कोई नहीं है टक्कर में। पंकज कहता है कि मैंने रंग लिया। अगर चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बन जाए और हरीश द्विवेदी की सरकार बन जाए, दोबारा उठा लीजिए भैया। अगर चाहते हैं कि बस्ती दंगा मुक्त हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, दोबारा हाथ उठा लीजिए। और ताल की कहने का है तो मोदी जी का देखिए, कुर्सी आप लोग मत हटाइए, कुर्सी भी बहुत आ रही है, तो थोड़ा सा आगे करके बैठ जाइए, क्योंकि ये भीड़ तो भी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो भी बाकी। सही है कि नहीं सही है? हरीश द्विवेदी जी को कौन कौन जिता रहा है यहाँ से? आए हैं आई, बड़ा सुंदर से एक लाइन, स्पेशली हमारे महादारी भाई। अरे भर जाइए मोबाइल भैया, करना है वीडियो। मित्रों, मुझे चूंकि समय कम मिला है, बार बार संचालक महोदय का, मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि इनकी हालत ये हो गई है कि मेरा क्या हाल पूछते हैं मुन्नी, सिया के साथ सिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। मित्रों मैं बात कर रहा था बड़ व्यवस्था की। बड़ व्यवस्था बनाई गई थी ताकि हमारा समाज सही तरीके से संचालित हो सके, सही दिशा को चल सके। जात की व्यवस्था उसमें नहीं थी। और आज जब हमारे यहाँ गलत शिक्षा नीति लागू हो गई तो जातियां बन गई। अब जाति जाति करने का कोई मतलब नहीं है मित्रों, हमारी पार्टी का कहना है, मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मोदी सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। जब भी कोई योजना भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की धरातल पर आई, सर्व समाज को हमारी सरकार ने वो लाभ पहुंचाया। हमारी सरकार हुई है बस्ती जनपद की, आप लोग देख लीजिए। अरे शर्म नहीं आती है? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो हरीश द्विवेदी जी की बराबरी करते हैं। उन्होंने क्या किया है बस्ती जनपद के लिए? बताइए, इसमें से किसी ने बताइए एक भी उदाहरण नहीं है जो उन्होंने बस्ती जनपद के लिए विकास किया।
अरे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण, बस्ती जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में हुआ करता था, गोरखपुर में हुआ करता था। बस्ती जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, लेकिन आज 10 वर्षों के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती के अंदर अगर है तो हरीश द्विवेदी जी की देन है। मित्रों, किसको वोट देना चाहिए? बताएं किसको वोट देना चाहिए? जोर से बोलिए, किसको वोट देना चाहिए? अगर मैं सत्य बोलूं तभी आप बोलिएगा कि हरीश द्विवेदी को वोट देना चाहिए, अन्यथा मत बोलिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भानपुर से लेकर के, सच्चाई बोलिएगा, आप लोगों पर कसम है, भानपुर से लेकर के रुधौली तक की सड़क किसके कार्यकाल में बनी है? बताइए, किसके कार्यकाल में बनी है? वोट किसको मिलना चाहिए? वोट किसको मिलना चाहिए? सही, मैं एकदम सत्य बोलूंगा, जो बात बोलूंगा, जो बात बोलूंगा सत्य बोलूंगा। आप देखिए, आप लोग जाते आते रहते हैं, वाल्टरगंज से लेकर के बबनाम तक की सड़क कितनी अच्छी सड़क बनी, किसके नेतृत्व बनी है? जोर से बोलो भाई, किसके नेतृत्व बनी है? वोट किसको मिलना चाहिए? वोट किसको मिलना चाहिए? बस्ती, ये भानपुर नगर पंचायत किसके कार्यकाल में बना है? यहाँ के विधायक थे संजय जायसवाल। अपने ही समर्थकों को अगर गाली देना ना शुरू कर दे तो संजय चौधरी नाम बदल दूंगा। ये समाजवादी पार्टी, ये क्या बात करें? ये हमारी पार्टी के बारे में बात करेंगे। 33 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, 33 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैं ये बात बोल दूं, डंके की चोट पे बोल दूं, अगर मैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष हूं तो हरीश जी की देन है जिला पंचायत। और साहस होना चाहिए बोलने के लिए, हिम्मत होना चाहिए राजनीति में बोलने के लिए। देखिए, पार्टी प्रेम जग गया है, और जो हरीश जी के दुश्मन भी है उनको भी पार्टी प्रेम जग गया है, और कमल का फूल अंदर अंदर एकदम मचला रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और आने वाले 23 तारीख को शाम को जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होकर के कमल के फूल के रंग में रंग आएंगे और समाजवादी पार्टी उड़ जाएगी इस बस्ती लोकसभा क्षेत्र से। ये मैं पक्का बता दे रहा हूं साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि जीतने के बाद इसी प्रांगण में यही सभा होगी। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के क्रम में मैं अब आगे कहना चाहता हूँ आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी। तो भानपुर की आवाज इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है? और जय जय श्री राम पे दोनों हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? अरे भाई, जिसके पास है वो तो उठाओ, बोलो जय जय, जय जय श्री राम। आज के चुनावी सभा में उपस्थित इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और आपके लोकप्रिय, देख लो, पहले हमारे धर्म गुरुओं ने कहा, ताली बजा के स्वागत कर दो आप लोग भाई, कितने उत्साह से। हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का ज्ञान वापी और मथुरा के श्री कृष्ण भगवान को दे दो। हम देश के सारे वो मंदिर जो तुमने कब्जा करके मस्जिद, मदरसा, मकतब और कब्रिस्तान बनाया है, हम छोड़ देंगे। लेकिन इन बेईमानों को राम का मंदिर भी पसंद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ना दिया होता तो हमें राम मंदिर भी नहीं मिलता, और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला दिया कि दिल्ली में मोदी और प्रदेश में योगी। ये मुल्ला मौलवी कहते थे कि अगर जिस दिन राम मंदिर पर फैसला आएगा खूनों की नदियां बहेंगी। योगी जी ने कहा एक मक्खी भी नहीं मरेगी। और जिस दिन फैसला आया, उत्तर प्रदेश के किसी थाने में 107-16 का भी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। अब आप सोचो, अभी तो हमको बहुत काम करना है नहीं? करना है कि नहीं करना है? तो भाजपा के श्री हरीश दुबे जी होंगे तब होगा
कि कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू होगा तब होगा ना। राम मंदिर से पेट भर गया है क्या? पेट भर गया है क्या? गंज में जात पात नहीं चलने और आपको बता दूं कि उस पंडित जी को 1000 वोट ब्राह्मणों का नहीं मिला। ये मेरी विजय थी, मुझे हार की चिंता नहीं थी, मुझे हार में भी खुशी थी। मैंने डुमरियागंज में अपने अभियान को आगे बढ़ा दिया। अब जात पात यहाँ कमजोर हो गया। इसीलिए अगर कोई जात पात की बात करता हो तो उसको समझा दो कि जब भी कोई मंदिर की लड़ाई होती है तो कोई जाति लड़ाई नहीं लड़ता। जब मंदिर की लड़ाई होती है तो संपूर्ण हिंदू समाज लड़ाई लड़ता है। और उसका सबसे बड़ा व्यवधान कौन होता है? उसका सबसे बड़ा व्यवधान होता है ये सपाई, ये कांग्रेसाई, ये बसपाई, ये ईसाई और ये कसाई। यही तो आपसे लड़ते हैं। सब आपसे पूछते हैं क्या कि आप ठाकुर हो कि ब्राह्मण हो कि यादव हो कि कुर्मी हो कि हरिजन हो कि पासी हो कि लोडिया हो कि धोबी हो कि कहार हो कि कुम्हार हो। कभी किसी ने पूछा आपसे? और आप भी नहीं बताते। आप सिर्फ हिंदू बन के लड़ते हो। लड़ते हो कि नहीं लड़ते? लड़ते हो कि नहीं लड़ते? इसीलिए हिंदू बनना सीखो। राम मंदिर बनवावे मोदी जी सताते थे, लेकिन हमारी सरकार केंद्र में आने के बाद, उत्तर प्रदेश में आने के बाद आज कोई नहीं कर सकता किसी जमीन पर कब्जा कोई करने की हिम्मत जुटा सकता है। क्योंकि योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सारे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। और अगर भगने नहीं भगे कहने के बाद भी तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? राम राम हो गया, ऊपर चले गए, मिट्टी में मिल गए। और जब कानून का राज होता है तो सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलता है तो गरीब को मिलता है, किसान को मिलता है, मजदूर को मिलता है, माताओं बहनों को मिलता है। और इसलिए आप 2014 के पहले का वो हालात इस देश का, जब इस देश का आम नागरिक, आम जनमानस निराश था, उन्होंने दिया था। जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार न खाएगी न खाने देगी। क्या कहा था? न खाएगी न खाने देगी। कहां तक नहीं कहा था? और जब कहा था तो आज जब मोदी सरकार ने काम करना शुरू किया तो जितने लोगों ने देश के गरीबों का, माताओं बहनों का, नौजवान मित्रों के अधिकार का, उनके हक का पैसा लूटा था, वह पैसा निकलवाने का काम मोदी सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करवाया, वो पैसा निकलवाया, भारत सरकार के खजाने में जमा करवा दिया। और भारत सरकार के खजाने से जो मूलभूत सुविधाएं हमारे देश के गरीबों को नहीं मिल पाई, किसानों, मजदूरों, माताओं को नहीं मिल पाई, वो सारी सुविधा देने का काम मोदी सरकार ने किया। चाहे वो आवास बनाने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया तक की दवा कराने की बात हो, चाहे वो गैस का कनेक्शन देने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनगिनत ऐसे काम मोदी सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया। और इसलिए मैं लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि जिनका पैसा मोदी जी ने निकलवा लिया और जिनको जेल में, ध्यान से सुनिएगा, जिनका पैसा मोदी जी ने निकलवा लिया और जिनको जेल में डलवा दिया, वो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे कि गाली? कहा देंगे? गाली गाली गाली। वही सारे भ्रष्ट नेता देश भर के मोदी जी को गरिया रहे हैं, मोदी जी को गरिया रहे हैं। वही नहीं गरिया रहे हैं। अमेरिका चाहता है मोदी सरकार ना आए, रूस चाहता है मोदी सरकार ना आए। 32 साल जोड़ लो, यहाँ रुधौली के लिए 33 साल, रुधौली के लिए 33 साल, बस्ती के लिए 32 साल। कैसे? 25 साल अपना विधायक कप्तानगंज से, भतीजा 5 साल सांसद, बेटा 2 साल से विधायक और 1 साल 13 महीने के लिए जब संत कबीर नगर, यहाँ से वो सांसद थे संत कबीर नगर से, तो यहाँ ले हो गया 33 साल। हमने कहा 33 साल का 5 कौन उपलब्धि बताए दो भैया। उनके पेट में दर्द शुरू हुई। कहीं नहीं, सांसद क्या बात करता है, मैं तो विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांगता हूँ, मैं तो जाति के नाम पर मांगता हूँ। मैं जाति के नाम लोगों से भी कहता हूं इस बात को। अब उनके जतियों लोग जागरूक हो गए हैं।
हमने कहा भैया तू जाति के नाम पर मांगत हो, पिछड़े समाज के नाम पर मांगत हो, बहुत अच्छी बात, लोगों ने दिया भी, सर्व समाज ने दिया। विकास तो आपने किया नहीं कुछ, उसका उत्तर दे नहीं सकते, लेकिन अपने जतिये कुछ कह दिए हो तो, पिछड़े समाज के कुछ कह दिए हो तो काव की हो। जब एमपी बनाने की बात आई तो न जाति का कोई गरीब का लड़का नजर आया, न पिछड़े समाज का कोई गरीब का लड़का नजर आया। जब एमपी बनाना हुआ तो अपना भतीजा नजर आया, और विधायक बनाना हुआ तो अपना बेटा नजर आया। क्यों नहीं खोज लिए जाति के लोगों को? आप जाति की बात करते हैं, ये जितने जातवादी लोग होते हैं कभी अपने जाति के साथ नहीं खड़े होते, जब फंसते हैं तो जाति का सहारा लेके निकल जाते हैं। क्या है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं इन 5 वर्षों का वेट नहीं करूंगा। 2 साल 3 साल के अंदर बस्ती से जो 10% परिवारवाद की राजनीति बची है वो भी मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए मोदी से परिवारवादी लोग देश में परेशान, योगी से परिवारवादी लोग प्रदेश में परेशान, और बस्ती में परिवारवादी लोग हमसे परेशान। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, आप उसको सोचते ही नहीं। मोदी जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बना हूं सोनिया जी के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं लालू जी के बेटी बेटा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं समाजवादी पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो इस देश के गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। ये तो 10 साल से